हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है कक्षा 5वीं का पत्र लेखन। आपने कभी ना कभी ज़िंदगी में पत्र ज़रूर लिखा होगा, जिसे हम इंग्लिश में लेटर राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, किसी प्रिंसिपल, इस तरह के हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। औपचारिक पत्र के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, पहले पत्र के बारे में पढ़ेंगे, पत्र किसे कहते हैं और वो किस काम आता है। ठीक है, पत्र लेखन के बारे में पढ़ते हैं। पत्र केवल विचारों के आदान प्रदान ही नहीं होते, महज सूचना देना तक सीमित नहीं है, जबकि पत्र से पत्र लिखने वाले के व्यक्तित्व के, उसके कैरेक्टर के बारे में पता लगता है कि वो किस तरह का आदमी है, किस तरह के लिए वो कैसा पत्र लिख रहा है। ठीक है, उसके संस्कार, उसकी मानसिक स्थिति का भी पता चलता है, उसकी सोच का भी प्रकटीकरण यानी वो बताती है, व्यक्तित्व बताता है। अतः पत्र लेखन के लिए कुछ विशेषताओं को ध्यान देना चाहिए कि हम जब पत्र लिखें तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए, देखना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, पत्र लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? पत्र की भाषा बहुत ही सरल और सटीक होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको पत्र लिखना है उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, सटीक यानी क्लियर होनी चाहिए, हम किस विषय पे, टॉपिक पे लिख रहे हैं। ठीक है, पत्र में केवल आवश्यक बातों का ही समावेश होना चाहिए। पत्र में केवल हमारी इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं कि हम किसी छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं तो हम छुट्टी के लिए लिखें और क्या कारण है उसको एक लाइन में स्पष्ट कर दें। ऐसा ना हो कि हम उसके आगे पीछे का ज्ञान वहां दे दें और उसको पैराग्राफ की तरह एक पेज का पत्र बना दें, वो गलत होता है। पत्र लिखते समय शुद्ध और अशुद्ध, स्वच्छ लेखन का, सफाई से पत्र लिखना चाहिए, मात्राओं का और काटाफीसी उसमें नहीं होनी चाहिए। अनावश्यक काट छांट नहीं होनी चाहिए। वही अनावश्यक एक शब्द लिखा और काटा, फिर एक शब्द लिखा काटा, वो बहुत ही गलत इफेक्ट देता है। अनौपचारिक पत्र भाव प्रदान होता है, अपने भावों को स्पष्ट करना, अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को, पिताजी को, माताजी को इनफॉर्मल पत्र लिखना। ठीक है, जबकि औपचारिक पत्र बहुत ही संक्षिप्त होते हैं, टॉपिक रिलेटेड होते हैं, विषय अनुकूल, टॉपिक से संबंधित होते हैं और प्रभावपूर्ण, इफेक्टफुल होते हैं। लिखने वाले का नाम, पता, स्थान, दिनांक आदि यथा स्थान स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। जहां पे नाम होना चाहिए वहां नाम ही होना चाहिए। स्थान जहां से आप लिख रहे हैं, नाम, पता, दिनांक, ये सब, डेट, ये सब जो स्पेशल जगह है जहां डिसाइड किया हुआ है वही हमें लिखनी चाहिए और अदर जगह हमें यूज नहीं करनी चाहिए। ये तो पत्र लेखन के बारे में हो गया। अब एक पत्र का प्रारूप यानी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस तरह का हमारा पत्र का प्रारूप होता है। तो सबसे पहले हम किसी स्कूल के प्रधानाचार्य को माना पत्र लिख रहे हैं, जो आप भी कहीं ना कहीं आपने स्कूल में कभी भी पत्र लिखा होगा। तो सबसे पहले हम सेवा में उनके लिए रेस्पेक्ट देते हुए प्रधानाचार्य महोदय, डायरेक्ट प्रधानाचार्य नहीं लिखेंगे, प्रधानाचार्य महोदय का यूज करेंगे। यहाँ पे जिस स्कूल से आप बिलोंग करते हैं वहाँ स्कूल का नाम, विद्यालय का नाम, पता कहाँ पे है, जैसे हमने लिख दिया डीएवी पब्लिक स्कूल कोटा या राजस्थान, इस तरह से पता होगा। ठीक है, विषय किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, जैसे 2 दिन के अवकाश के लिए हम पत्र लिख रहे हैं तो 2 दिन के अवकाश हेतु पत्र, इतना लिखना है। संबोधन, हम यहाँ पे उनका संबोधन लिखेंगे, मान्यवर लिख सकते हैं, महोदया लिख सकते हैं, मान्यवर, महोदय या महोदया, इस तरह के संबोधन हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि हम 2 दिन के अवकाश के लिए लिख रहे हैं माना है, तो यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जिस विषय पे हम लिखना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग करेंगे सविनय नर्म निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है तो मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, इस तरह का हमारा लास्ट में रहेगा। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। फिर उसके बाद उसका धन्यवाद, फिर आपका या आपकी, अगर आप स्त्रीलिंग है तो आपकी, पुल्लिंग है तो आपका, यही स्त्रीलिंग है तो शिष्या, पुल्लिंग है तो शिष्य। ठीक है, फिर अपना नाम, हस्ताक्षर, किस क्लास में और रोल नंबर आपका क्या है, और यहाँ पे दिनांक यानी डेट। इस तरह का हमारा एक प्रारूप रहता है। अब एक टॉपिक से संबंधित हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि
प्रधानाचार्य को हमें 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, डीएवी पब्लिक स्कूल, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली। ठीक है, 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र आपको भी जस्ट मैंने बताया, हम उनका सम्मान करते हुए उनके रेस्पेक्ट में महोदय या महोदया, अगर यहाँ प्राचार्य लिख रहे हैं तो महोदय आएगा, अगर प्रधानाचार्य लिख रहे हैं तो महोदय आएगा। ठीक है, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, मुझे अपने पिताजी के साथ आगरा जाना है, इस कारण मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। फिर नेक्स्ट लाइन में धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य सुमित वर्मा, दिनांक, और यहाँ पे बीच में हम रोल नंबर और कक्षा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा ये पत्र का प्रारूप है। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि विद्यालय में पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। पानी की व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए प्रधानाचार्य प्रिंसिपल महोदय को पत्र लिखना है। तो वही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, रामजस पब्लिक स्कूल, जलंधर। ठीक है, उसके बाद विषय पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध हेतु या में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 5वीं कक्षा का छात्र हूँ, हमारे विद्यालय में अन्य सुविधाएं तो अच्छी है पर पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है। प्रतिवर्ष गर्मी आते ही समस्या और बढ़ जाती है, यहाँ की टूटी टोटियाँ, गंदी टंकियाँ, नलों की कमी के कारण टंकी के पास लगी छात्र छात्राओं की भीड़ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। आगे का क्षेत्र नाम है, दिनांक है, कक्षा रोल नंबर भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पत्र हुआ। नेक्स्ट पत्र देखेंगे हम एक और, शुल्क माफ हेतु, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु सेवा में प्रधानाचार्य डीए पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार, नई दिल्ली। विषय है शुल्क मुक्ति, शुल्क फीस माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 5 स, ये आपका कोड है, सेक्शन है, स की छात्रा हूं। मेरे पिता फायर ब्रिगेड विभाग में अस्थायी कर्मचारी है, जिनका वेतन मात्र 6,000 प्रति माह है। मेरे 2 भाई भी हैं, इसी विद्यालय में कक्षा 3 और कक्षा 1 में पढ़ते हैं। मैंने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक प्रतिवर्ष अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, किंतु पिता की कम आय के कारण मेरा शिक्षण शुल्क भरने में कठिनाई आ रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति में के आधार पर मुझे पूर्ण शिक्षण शुल्क प्रदान करें। धन्यवाद। उसके बाद ही आपके आज्ञाकारी शिष्य राधिका शर्मा, 5म स, अनुक्रमांक, ये दिनांक। इस तरह से हमारे ये कुछ पत्र हमने देखे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और इसमें बहुत ही सिंपल और सटीक आंसर देना होता है, ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर हमें आंसर नहीं देना होता। मतलब अगर हम कोई विषय लिख रहे हैं, विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम उस टॉपिक के बारे में पत्र लिख रहे हैं, तो हम उसमें ज़्यादा अपनी मर्जी से लाइन न जोड़ें, शॉर्ट एंड स्वीट में काम करें। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 पत्र देखे। तो यही मैं इस टॉपिक को समाप्त करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।